इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली में सियासी हलचल के बीच आज एक ऐसी तस्वीर आई जिस पर बीजेपी ने गंभीर सवाल उठाए। चीन से तनातनी के बीच लेफ्ट पार्टियों के बड़े नेताओं ने चीन दूतावास के कार्यक्रम में शिरकत की। चीन दूतावास के प्रोग्राम में सीपीएम के सीताराम येचुरी, सीपीआई के डी राजा, लोकसभा सांसद एस सेंथिल कुमार और फॉरवर्ड ब्लॉक के जी देवराजन शामिल हुए। यह कार्यक्रम चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरा होने के मौके पर हुआ। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने कम्युनिस्ट नेताओं के चीनी दूतावास के कार्यक्रम में जाने को शर्मनाक बताया है। चीन दूतावास के कार्यक्रम में कौन कौन से नेता शामिल हुए ये आपको बताते हैं। सीपीएम के सीताराम येचुरी, सीपीआई के डी राजा, लोकसभा सांसद एस सेंथिल कुमार और फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता जी देवराजन, ये वो नेता हैं लेफ्ट पार्टीज के जो चीनी दूतावास के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और इन्हें लेकर बीजेपी ने हमला किया है। रीता बहुगुणा जोशी ने कम्युनिस्ट लीडर्स के चीनी दूतावास के कार्यक्रम में जाने को शर्मनाक बताया। सीपीआई के सांसद विनय विश्वम ने चीन दूतावास के कार्यक्रम में जाने को सामान्य बताया। लेफ्ट पार्टीज के नेताओं ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नेताओं के साथ बैठक की, उनके साथ वेबिनार अटेंड किया। I have seen many BJP leaders sitting along with the leaders of the Communist Party of China. I have seen it. It's part of normal life today. That doesn't mean anything else. So the BJP should behave as a party who knows the basis of diplomacy also. इंडिया टीवी संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। आनंद, लेफ्ट के नेता इसे सामान्य घटना बता रहे हैं, लेकिन सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इस वक्त चीन के साथ तनातनी चल रही है भारत की, और लंबे वक्त से इसको लेकर तनातनी चल रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस मुलाकात के बाद क्या कोई प्रेस रिलीज जारी की गई? किस बात पर वहां पे चर्चा हुई? इन लोगों के बीच कोई ऐसी जानकारी है? जी देखिए, हमारे जो लेफ्ट पार्टीज के नेता हैं उन्होंने वहाँ पे क्या कहा उसकी जानकारी तो नहीं मिल पाई, लेकिन सीपीसी की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी की गई उसमें ये बताया गया कि भारत और चीन के बीच में जो तनाव वाले मुद्दे उनको छोड़ के, कन्फ्रंटेशन का रास्ता छोड़ के हमें विकास से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं और कैसे दोनों देशों के जो संबंध और बेहतर हो सकते हैं उसकी दिशा में काम करना चाहिए। लेकिन जो लेफ्ट पार्टीज के नेता हैं, ये पहला वाक्य नहीं है जब उन्होंने सीपीसी के नेताओं के साथ बैठक की है, वेबिनार अटेंड किया। इसके पहले जुलाई के पहले हफ्ते में भी जब 100 साल पूरे हुए थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के, तो सीताराम येचुरी हो, डी राजा हो, इन सभी नेताओं ने सीपीसी के मुखिया शी जिनपिंग को खत लिखा था और उनको बधाई दी थी 100 साल पूरा होने पे, और साथ ही साथ जिस तरह से कोरोना को चीन ने हैंडल किया उसको लेकर उन्होंने तारीफ की थी। तो ये भी सवाल उठाता है कि जिस चीन के चलते पूरी दुनिया में कोरोना फैला, उसको भारत देश के नेता जो है लेफ्ट पार्टी से जुड़े हुए नेता चीन की तारीफ कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, दोनों नेताओं ने यह भी कहा कि कैसे दोनों देशों के संबंधों को और बेहतर बनाया जा सकता है। ऐसे वक्त में जब सीमा पर तनाव है, खासतौर से गलवान की हम बात करें, गलवान में जिस तरह से चीन के नापाक हरकत के चलते हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, इसके अलावा पैंगोंग लेक एरिया में भी जो झड़प हुई थी, इन सब के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारी पार्टी के नेता, हमारे देश के नेता जो है इन चीन के नेताओं के साथ बातचीत करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, उनको बधाई देते हैं। तो जाहिर तौर पर देश का जो मूड है उसके हिसाब से इनको चलना चाहिए। ज़्यादा वक्त अभी हुआ नहीं है, पैंगोंग में हुआ हो या फिर जो गलवान में हुआ, उसके बावजूद लेफ्ट पार्टीज को ऐसा लगता है कि उनको वो चीन के साथ जो उनकी दोस्ती है वो बरकरार है और उसको बरकरार रखना चाहते हैं। शायद ऐसा लगता है कि उनको देश की या देश की जनता के मूड से या फिर जो अभी हालात है सीमा पर उससे उनको बिल्कुल आनंद, यही लगता है कभी कभी कि इतना सॉफ्ट कॉर्नर है चीन की सीपीसी को लेकर लेफ्ट पार्टियों का कि वो अपना देश हित भी भूल जाते हैं या कहते हैं उसको ताक पर रख देते हैं। चीन के दूतावास के कार्यक्रम में लेफ्ट लीडर्स के जाने को लेकर बीजेपी ने अटैक किया है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ में लेफ्ट पार्टी के नेताओं ने वेबिनार पर शिरकत की है। ये देश के साथ वो पहले तय करें कि वो किसके साथ है, चाइना के साथ है कि देश के साथ है। देश के साथ विश्वासघात है। इस प्रकार के वेबिनार में जुड़ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ जुड़ना, ये देश के लिए, देश की जनता के लिए और देश के आगे के भविष्य के लिए खराब है। इन सबको एक्सपोज होना चाहिए। आखिर इनके हित चाइना से सधने वाले हैं, भारत में रहेंगे और हित चाइना से साधेंगे, ये कहाँ तक उचित है? बहुत ही आपत्तिजनक है क्योंकि चीन से जिस प्रकार के हमारे संबंध हैं और गलवान वैली को लेकर और जिस तरह से उसके बाद भी हम लोग का स्टैंड ऑफ है और चाइना लगातार कह रहा है कि कोई हमारी तरफ
अगर आग उठाएगा तो हम उसको नेस्त नाबूद कर देंगे, इतना थ्रेटनिंग दे रहा है और निरंतर पाकिस्तान का साथ दे रहा है, हम लोगों के बॉर्डर्स को इनसिक्योर कर रहा है। तो नेशनल इंटरेस्ट में, राष्ट्रीय हित में इन लोगों को बिल्कुल दूर रहना चाहिए। चीन के किसी भी इस बात से संबंधित होना पूरे विश्व के लिए गलत है, तो भारत के लिए तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि हमारी सीमाएं उनसे मिलती हैं। जो अभी कोविड में हुआ, जिस प्रकार की भूमिका चीन की रही, जिस प्रकार के संदेह हैं उनके प्रति, तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि बहुत ही शर्मनाक है और आपत्तिजनक है और खेदपूर्ण है कि उन्होंने उससे संबद्ध होने का निर्णय लिया। और न्यूज रूम से मेरे सहयोगी अमित पालित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जो सीपीसी की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें क्या कहा गया है? देखिए, सबसे पहले तो आपको बताएं, जो उनके तरफ से एक कह सकते हैं प्रेस रिलीज ही है जिसमें कहा गया है कि कीनोट स्पीच दिया गया था एम्बेसडर की ओर से सुन वीडोंग, और जो सेमिनार हुआ था उसके बारे में भी इसकी जानकारी दी गई है। और जो संबोधन शुरू करते हैं उसमें सबसे पहले वो नाम लेते हैं, देखिए यहाँ पर सीताराम येचुरी, डी राजा, एस सेंथी कुमार, ये सभी लोग जो आप देख रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता है, इनका नाम के यहाँ पर जिक्र किया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एक बात है वो ये है कि आखिरकार यहाँ पर चीन को लेकर क्या बातें कही गई है। देखिए, चीन और इंडिया को लेकर, चाइना और इंडिया बॉर्डर पर लास्ट ईयर जो चीज़ें हुई थी उसको लेकर जो भी गलत हुआ या सही हुआ उसको हम क्लियर कर चुके हैं। चाइना हैज़ मेड क्लियर इट्स पोजीशन ऑन मेनी ओकेजन। द टू साइड्स हैव मेंटेन कम्युनिकेशन थ्रू डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री चैनल्स, इसमें जिक्र हुआ है जो हमने सभी जानते हैं। फ्रंटियर ट्रूप्स ऑफ बोथ कंट्रीज हैव डिसएंगेज्ड इन द गलवान वैली एंड पेंगोंग लेक एरियाज। ये इन्होंने कहा है कि दोनों जगह से, गलवान और पेंगोंग से जो फोर्सेज हैं वो पीछे हट चुकी हैं। इसके बाद उन्होंने जो बात कही है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, वी ऑलवेज बिलीव दैट चाइना एंड इंडिया शुड unswervingly adhere to the consensus reached by our leaders and we pose no threat but offer development opportunity to each other। अगर वो इस जगह पे ये बात कह रहे हैं कि दोनों देशों के जो लीडर्स के बीच बातचीत हुई थी, चाहे वुहान सम्मेलन हो, यहाँ पर जब शी जिनपिंग आए थे तो उनमें दोनों नेता, चाहे वो शी जिनपिंग हो या पर प्रधानमंत्री मोदी हो, उनके बीच जो बातें हुई थी उस पर अडिग रहना है, उस पर चलना है। तो कुल मिलाकर ये जो मीटिंग होनी थी, जो उस पर बात करनी थी कम्युनिस्ट पार्टी की स्ट्रैटेजी को लेके, लेकिन यहाँ पर जो बातचीत हुई है जिसको हम कहते हैं कि फॉरेन अफेयर्स के जो मुद्दे हैं, यानी कि भारत और चीन के बीच जो फॉरेन अफेयर्स के मुद्दे हैं, सिक्योरिटी के मुद्दे हैं, उस पर भी यहाँ पर एम्बेसडर ने क्लियरली अपनी बातें रखी हैं, जो ये बताता है कि जो मीटिंग रही थी, इस मीटिंग में भारत और चीन के बीच जो बायलैटरल टॉक्स होते हैं, वो सारी चीजें उसके बारे में जिक्र किया गया। अर्चना, बिल्कुल, और महत्वपूर्ण होगा ये भी जानना कि जब भारत की लेफ्ट पार्टी के नेताओं से उनकी मुलाकात हुई, सीपीसी के नेताओं की, तो क्या बात हुई, इस तरफ से भी ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी आपको सुनाते हैं दिलीप घोष ने क्या कहा, जो बंगाल बीजेपी अध्यक्ष हैं। जो हमेशा चाइना से प्रेरणा लेते हैं, देश की परंपरा ऐतिह्य के साथ कोई संबंध नहीं, ऐसी कम्युनिस्ट पार्टी है, तो हमेशा जाते हैं, जाएंगे, स्वाभाविक है। लेकिन देश की जनता इसको स्वीकार करने का तैयार नहीं है। इसलिए पिछले चुनाव में लोकसभा और विधानसभा में बंगाल में एक भी ना MP आया ना ML आया। पूरा देश से कम्युनिज्म और कम्युनिस्ट पार्टी खत्म हो रही है, इससे सबक लेना चाहिए। कह रहे हैं जाकर फिर बातचीत करना चाहिए। नहीं, बातचीत तो किसी से भी हो सकते हैं, दुश्मन से भी बातचीत और चर्चा के माध्यम से संबंध बनाना है, लेकिन इनकी मनसूबा, इनकी व्यवहार, बातचीत हमेशा निष्ठा उन पर रहा है। चीन चेयरमैन, हमारे चेयरमैन किसने स्लोगन लगाया? वियतनाम वियतनाम, सारा विश्व से एक्टिव नाम वियतनाम वियतनाम, भूले जाओ बावन नाम, भूलबो ना को वियतनाम, स्लोगन किसने लगाया था? इन्हीं लोगों ने। आज देश ने उनको सबक सिखाया है। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी सांसद आनंद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आनंद, क्या ऐसा प्रोटोकॉल है, कोई ऐसा नियम है कि अगर दूसरे देश के नेताओं से मिलने जाएंगे भारत के नेता, खासतौर पर इस परिस्थिति में जो भारत और चाइना के बीच बनी हुई है, तो सरकार को जानकारी देंगे इस बारे में कुछ? जी बिल्कुल, और ऐसा अक्सर ये परंपरा रही है कि अगर आप किसी ऐसे देश के पॉलिटिकल पार्टी के साथ बात करने जा रहे हो जिसके साथ हाल फिलहाल तनाव रहा हो, तो आप जाहिर तौर पे MEA से इस बारे में बात करते हो, या फिर जो राजनीतिक नेतृत्व होता है उससे आप इस बात को लेकर राय मशवरा करते हो, टाइमिंग को लेकर पता करते हो कि बात करने का सही समय है कि नहीं है। पहले भी ऐसे कई वाक़े हुए हैं जब कई बार ऐसा हुआ जिन देशों से तनाव रहा हो, भले पाकिस्तान हो या दूसरे देश हो, तो उस वक्त अगर ऐसा कोई इन्विटेशन आता है तो उसको या तो इग्नोर किया गया है या फिर भारत सरकार की जानकारी के बाद ऐसी बैठकें की गई है। लेकिन
लेफ्ट पार्टीज को ऐसा लगता है कि उनको शायद भारत की परंपराओं से या भी जो राजनीतिक शिष्टाचार होता है उससे कोई मतलब नहीं है, और यही वजह कि ऐसे वक्त में वो चीन के नेताओं को बधाई दे रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल आनंद, सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि उन्होंने कोरोना को किस तरह से हैंडल किया, चीन ने इस पर तो उन्हें बधाई दी, लेकिन इस बात पर सवाल नहीं किया कि कोरोना उनकी वजह से ही पूरी दुनिया में फैला और पूरी दुनिया आज भी इस त्रासदी से त्रस्त है। आपका और अमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।